बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूं जाहिद फारूक। नाजरीन, सियासत के मैदान से आज बड़ी बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। एक तरफ लंदन में मियाँ बरादरान के दरमियान सियासी कशमकश जारी है, दूसरी तरफ इमरान खान सख्त फैसले ले रहे हैं और अपनी माशी टीम के साथ उनको सख्त किस्म के पैगामात जारी किए गए। वो पैगामात क्या हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। और यहाँ तक कि इमरान खान के सख्त फैसलों की वजह से उनके जो इंतहाई जो तनकीद या नाकदीन हैं वो भी ये कहते सुनाई देते हैं कि अब इमरान खान को कोई ख़तरा नहीं, अब इमरान खान जाने वाले नहीं। जबकि बाज़ ऐसे जर्नलिस्ट भी हैं जो कि जिनको हम यानी अजीब अजीब, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, अजीब सी इस्तिलाहात वगैरह यूज़ की जाती हैं उनके लिए। यानी शरीफ बरादरान के जो ख़जानों के मुंह उनके लिए खुले रहते हैं और उनकी तरफ से अजीब किस्म की आज बात सामने आई कि मैं ज़िक्र कर रहा हूँ हामिद मीर का। उन्होंने कहा कि मियाँ शहबाज शरीफ को 1992 से लेके अब तक 9 बार वज़ीर आज़म बनने की पेशकश हुई। यानी कितना मज़ाइका खेज़ सी बात है। उन्होंने कहा 2018 में भी इमरान खान को वज़ीर आज़म नहीं बनाना चाह रहे थे, बल्कि मियाँ शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने की पेशकश की गई कि वो वज़ीर आज़म बन जाए। हर दफ़ा वो खुद ये पेशकश ठुकराते रहे। मैं हकीकत बताऊंगा कि अभी कशमकश क्या चल रही है लंदन के अंदर, और मियाँ शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से क्या चाहते हैं और कौन से ऐसे मामलात तय पा रहे हैं जिस पर मियाँ नवाज शरीफ अपने एक यानी लाइन ड्रा किए हुए हैं, जबकि शहबाज शरीफ अलग लाइन पे खेल रहे हैं। ज़रा सुनिएगा, पहले मैं ये रिपोर्ट आपको दे दूं, फिर उसके बाद इमरान खान के फैसलों की बात करता हूं। मियाँ नवाज शरीफ के सामने 2 ऑप्शन रखे गए हैं। मियाँ नवाज शरीफ को ये कहा गया है कि या तो वो अपना इलाज करवाएं और इलाज करवाने के बाद अगर वो सियासत करना चाहते हैं तो मुल्क के अंदर वापस चले जाए, और अगर वो सियासत नहीं करना चाहते तो फिर अपनी सियासी इनिंग से रिटायरमेंट लें, यहाँ पे सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारें, और अगर इलाज करवाना चाहते हैं इलाज करवाएं, नहीं करवाना चाहते तो ना करवाएं, क्योंकि कुछ हो तो इलाज करवाएं। असल में ये सारा ड्रामा एक रचाया गया डॉक्टर अदनान की तरफ से बीमारी का, और वही बीमारी का बहाना बनाकर वो लंदन तशरीफ़ ले गए, क्योंकि ये कभी भी कौम का इनके दिलों के अंदर इतना दर्द है कि ये कभी भी कैद बर्दाश्त नहीं करते, तो इस वजह से वो लंदन चले गए। अब मियाँ शहबाज शरीफ की तरफ से उन्हें यह भी कहा गया है, जो उनकी वालदा है वो कहती हैं, बार बार ये कह रही हैं कि मियाँ नवाज शरीफ को मना रही हैं कि बेटा काफ़ी हो गया है, आप इस तरह करो, सियासत से रिटायरमेंट ले लो। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ इस बात पे, मैं बार बार पहले भी बता चुका हूँ आपको कि मियाँ नवाज शरीफ इस बात पे बज़िद हैं कि मैं सियासत से रिटायरमेंट लेने के लिए तैयार हूँ, मैं पाकिस्तान भी उस तरह जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन मसला ये है कि मैं अपनी जो विरासती यानी पार्टी है वो मैं सौंपूंगा अपनी बेटी को, यानी मरियम नवाज़ को वो किरदार देना चाहते हैं। शहबाज शरीफ फिर साइड पे होते हुए नज़र आते हैं सारे मंजरनामे से। तो ये गेम चल रही है जी। और शहबाज शरीफ की तरफ से भी पाकिस्तान आने से उन्होंने अपने जो यहाँ पे मौजूद लोग हैं उनसे बात करते हुए, जिसको ज़राए तस्दीक कर रहे हैं, इस हवाले से हमारे सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि वो ये उन्होंने पैगाम भिजवाया है कि मैं जो है वो उस वक्त तक पाकिस्तान में नहीं आ सकता जब तक मरियम नवाज़ लंदन में नहीं आ जाती। यानी फाइनल राउंड खेलना चाहते हैं मियाँ शहबाज शरीफ। इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ के साथ बिल्कुल फाइनल राउंड पे हैं कि जो भी होना है अब हो जाए, इसके बाद और इनफ इज़ इनफ, और नहीं ये सारा मामला चल सकता कि छोटे मियाँ साहब आप साइड पे बैठे रहें, पंजाब में बैठे रहें, फैसले कोई नहीं आपने करने, फैसले सारे बड़े मियाँ साहब करेंगे। और इस तरह की चीज़ों से वो तंग पड़ चुके हैं, और ये अब वो फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ चलते हुए अब वो उनका रास्ता
नहीं बन सकता, क्योंकि मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने इस कदर जो है वो मुश्किलात पैदा कर दी हैं, इस कदर रोड़े यानी अटकाते रहे हैं उनके रास्ते में, इस कदर उन्होंने उनके लिए पुरखार किस्म के रास्ते बना दिए हैं अपनी स्पीचेस की वजह से, अपने जो आखिरी अदवार के जो उनके बयानात थे, डॉन लीक्स हो गई, इन चीज़ों की वजह से कि वो इनके साथ चलते हुए वज़ीर आज़म की सीट तक नहीं पहुंच सकते, इक़्तिदार में हिस्सा नहीं पा सकते। इसलिए उन्हें ये पैगाम भी मिला है, पैगाम भी दिया गया मोतबर हलकों की तरफ से, और उनकी जो लंदन में इतलात आ रही हैं कि सरगर्मियाँ भी मशकूक हैं काफ़ी, कभी एक गाड़ी से उतरते हैं, दूसरी में बैठते हैं, दूसरी से उतरते हैं, तीसरी में चले जाते हैं, यानी अजीब किस्म की मुलाकातें मियाँ शहबाज शरीफ की हो रही हैं, और वो मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात करके असल में वो राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ पे, कि मियां नवाज शरीफ इस बात पे राज़ी हो जाएं कि वो जो है अब पार्टी से अलग हो के मियां शहबाज शरीफ के हवाले पार्टी कर दें। अब मियां नवाज शरीफ के हवाले से एक ख़बर ये भी आई कि मियां नवाज शरीफ चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान में चला जाऊं और वहाँ पे वापस इसी तरीके से मैं इलाज नहीं करवाऊंगा, अगर मरीम यहाँ पे नहीं आती तो मैं वापस चला जाऊंगा पाकिस्तान में। तो जिस पर मियां शहबाज शरीफ की तरफ से ये कहा गया कि अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर दोबारा निकलने का मौका भी नहीं मिलेगा, ये जो सुनहरी मौका मिला है ये एक ही दफ़ा मैसर आया है, अब दोबारा नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये कि अगर आप इलाज नहीं करवाते तो आपकी बीमारी पे कोई यकीन भी नहीं करेगा, तो हम लोगों को जिनसे वोट लिए हैं उनको क्या मुंह दिखाएंगे, हम क्या बताएंगे कि हम किस तरीके से वहाँ से आए। तो ये हालात हैं मियां शहबाज शरीफ के, यानी वो वज़ीर आज़म बनने के लिए हर तरह की डील्स, हर तरह के हरबे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और हामिद मीर साहब ये फरमाते हुए नज़र आते हैं कि मियां शहबाज शरीफ को 2018 में भी वज़ीर आज़म बनने की पेशकश हुई और उन्होंने भाई की मोहब्बत में उसको कुर्बान कर दिया। उनको बार बार 9 दफ़ा ये पेशकश हो चुकी भाई की मोहब्बत में। असल में ये एक बयानिया पूरा बनाने की कोशिश की जा रही है मियां नवाज शरीफ ख़ानदान की तरफ से। अब भी जो मुख्तलिफ हल्के हैं या मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप्स हैं वो मियाँ बरादरान के राब्ते में हैं और उनको ये कहा जा रहा है, बल्कि डॉक्टर अदनान की तरफ से अब भी ये ट्वीट सामने आते हैं कि मियाँ साहब की सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इस तरह की। लेकिन चूँकि पूरी पाकिस्तानी कौम जान चुकी है कि डॉक्टर अदनान उनका ना सिर्फ ज़ाती मुलाज़म है बल्कि झूठा इंसान है, और पहले भी वो एक अजीब किस्म के हिजान में कौम को मुब्तला रखा कि पता नहीं क्या होने वाला है, एक दिन में अगर नवाज शरीफ बाहर ना गए तो क़यामत आ जाएगी, इस तरह के हालात पैदा किए। और अब उनकी बात पे कान नहीं धरे जा रहे, तो इस वजह से वो मीडिया के ज़रिए इस चीज़ को दोबारा प्रमोट करना चाहते हैं। किसी भी सूरत में वो चाहते हैं मरीम नवाज़ को बाहर लाया जाए, और इसके लिए हुकूमती सतह पर भी उन्होंने बात करने की कोशिश की है, उनको ये यकीन दिलाने की कोशिश की है मियां शहबाज शरीफ की तरफ से कि अगर आप मरीम को बाहर भेज देते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ की ज़ुबान बंदी रहेगी, यानी कोई मुश्किलात पैदा नहीं करेंगे। खैर हुकूमत तो नहीं भेज रही, लेकिन मैं आपको यही बताना चाह रहा था, हुकूमत की तरफ से सख्त फैसले लिए जा रहे हैं। हत्ता कि इमरान खान के जो करीबी दोस्त भी हैं और सख्त नाकद हारून रशीद ने भी ये तस्लीम किया कि अब इमरान खान की हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इमरान खान की तरफ से जो आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इक़दाम शुरू किए गए, इससे उनकी हुकूमत को खासी पजीराई हासिल हो रही है। इमरान खान ने अपनी माशी टीम को बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरे सामने कोई ऐसा बिल नहीं आना चाहिए, कोई ऐसी एडवाइस नहीं आनी चाहिए जिसमें बिजली, गैस या इन चीज़ों के रेट्स बढ़ाने की बात की गई हो। मैं अब ये किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करूँगा और आप लोग इस पे काम करें कि किस तरीके से हम इन रेट्स को मज़ीद कम कर सकते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से भी हत्ता के ओगरा की तरफ से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया वज़ीर आज़म के इस बात पर
कि हम एक अलग अथॉरिटी हैं, हम अलग अदारा हैं, खुद मुख्तार अदारा हैं, तो हमारे मामलात में ये मदाखलत के मुतरादफ होगा। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ये वाज़ेह अहकामात सामने आए अपनी माशी टीम के हवाले से, अपनी माशी टीम को जो दिए गए कि किसी किस्म की ऐसी एडवाइस वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में नहीं आनी चाहिए जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो अशियाए ज़रूरिया हैं उनके रेट बढ़ाने की बात की गई हो, और ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आम आदमी को जितना ज़्यादा भी हो सके रिलीफ दिया जाए। और इसके साथ साथ उन्होंने FIA के हुकाम को भी ये चीज़ बताई कि जो आप चीनी के हवाले से, शुगर के हवाले से और महंगाई के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ आप जो कार्रवाई कर रहे हैं उसको मेरी मुकम्मल तायद हासिल है। और कोई भी अगर पार्टी का रुकन भी ऐसा है PTI का, अगर ये शुबा ज़ाहिर होता है कि उसमें से कोई इन्वॉल्व है तो उसको भी कोई माफ़ी ना दी जाए, बेलाग किस्म का ऑपरेशन किया जाए और तमाम लोगों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाए।